बड़ी बात से, बड़े बयान से। दरअसल सैम पित्रोदा जिन्होंने एक बार फिर से एक बयान दिया है और उनके दिए बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की तुलना उनके दिवंगत पिता से की और इस पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने उन पर निशाना साध दिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए लक्ष्मण सिंह लिखते हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, बाप बेटे में फर्क पैदा कर रहा है। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। अब आपको बताते हैं कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा था। सैम पित्रोदा ने दरअसल राहुल गांधी को उनके पिता से, राजीव गांधी से बेहतर बताया था। राहुल गांधी पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार हैं, ये सैम पित्रोदा का कहना है। राहुल गांधी अच्छी रणनीति बनाते हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं, दोनों का डीएनए एक है, ये कहना है सैम पित्रोदा का। अब उनके इस बयान के बाद दरअसल सियासत गर्मा चुकी है। लक्ष्मण सिंह ने सैम पित्रोदा को दुश्मन बता दिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था। तो सैम पित्रोदा हालांकि पहली बार नहीं है, अभी चुनावी समर चल रहा है हरियाणा में, इसके साथ ही महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में इलेक्शन होने हैं और चुनावी समर के बीच सैम पित्रोदा जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। अब इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई और इस सियासत को हवा देने का काम किया लक्ष्मण सिंह के इस एक्स पोस्ट ने, जो आपको इस वक्त हम दिखा रहे थे कि लक्ष्मण सिंह सैम पित्रोदा को सबसे बड़ा दुश्मन पार्टी का बताते हैं। हालांकि कुछ देर बाद इस ट्वीट को डिलीट भी कर देते हैं, इस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज्यादा राजनीतिक चर्चा करने के लिए पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, संतोष गौतम जी मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं सर। और संतोष गौतम जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सैम पित्रोदा अगर राहुल गांधी को अपने पिता दिवंगत राजीव गांधी से ज्यादा समझदार बताते हैं तो इसमें क्या कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति है? कोई गलत बात, कोई गलत चीज इसमें नजर आ रही है? देखिए, हमें ऐसी कोई गलत चीज नजर नहीं आ रही है। हर आदमी का अलग अलग आकलन होता है। अगर सैम पित्रोदा जी ने राहुल गांधी जी का आकलन राजीव गांधी जी से बेहतर किया है तो ये उनका व्यक्तिगत आकलन है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का पक्ष है, कांग्रेस पार्टी दोनों ही बड़ी विभूतियों को अपनी अपनी दृष्टि से देखती है और अपने आप में दोनों ही श्रेष्ठ है। जहां राजीव गांधी जी ने देश को सूचना क्रांति दी, आईटी क्रांति दी, उसी प्रकार से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर वो काम किया है जो एक सक्षम नेता करता है। और आपने देखा कि उन्हीं के दबाव में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, जो एनडीए सरकार है, उसने पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को वापस लिया, टैक्स को वापस लिया, वक्फ बोर्ड संशोधन से पीछे हटे, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल से पीछे हटे, लेटरल एंट्री से पीछे हटे और लगातार एक मजबूत विपक्ष को बनाने में राहुल गांधी जी को की जो भूमिका है वो अविस्मरणीय है। और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के वो पार्टी से हटकर लक्ष्मण सिंह के बयान कैसे हो सकते हैं? पार्टी से हटकर लक्ष्मण सिंह के बयान कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्तिगत बयान देता है उसे पार्टी की राय नहीं माना जाना चाहिए। और लक्ष्मण सिंह जी का जो बयान है, अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है तो ये उनका व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था संतोष गौतम जी, लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया था और सबसे बड़ा दुश्मन वो सैम पित्रोदा को पार्टी का बताते हैं। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, उस पर बोलने के लिए मैं न तो अधिकृत हूं और न ही मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। लक्ष्मण सिंह जी ने क्या कहा है, क्या नहीं, मैंने तो उनकी एक्स पर टिप्पणी देखी भी नहीं है। लेकिन पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैंने जो कहा, पार्टी की वही राय। ठीक है। पंकज चतुर्वेदी जी, इस पर बीजेपी क्या रिएक्शन देगी? क्योंकि लक्ष्मण सिंह ने तो जिस तरह से बयान दिया, सैम पित्रोदा ने, विवाद हुआ, उसे हवा देने का काम इस सियासत को किया है। लेकिन क्या बीजेपी इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है? क्योंकि सैम पित्रोदा का बयान फिर उस समय पर आया जब देश में अलग अलग राज्यों में इलेक्शन होने हैं। पूर्व में जब लोकसभा के चुनाव होने थे उस समय भी सैम पित्रोदा की ओर से इसी तरह के कुछ बयान आए थे। हालांकि इस बार तो उन्होंने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की तुलना की है। देखिए जय जी, ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का विषय है। कांग्रेस पार्टी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी सैम पित्रोदा, जो पार्टी के दो नेताओं की तुलना करके आज के समय में जो कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा श्रीमान राहुल गांधी उनको उनके पूज्य पिताजी से श्रेष्ठ बताते हैं, तो ये कांग्रेस का विषय है।
लेकिन जो विसंगति आती है विषय में इसलिए आती है कि भाई लक्ष्मण सिंह जी जिस तरह टिप्पणी करते हैं कि सैम पित्रोदा जो है वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े शत्रु हैं, और ऐसा लगता भी है। ये वही सैम पित्रोदा हैं जो कभी इनहेरिटेंस टैक्स की बात करके बवाल खड़ा कर देते हैं, फिर उनको पद से हटाया जाता है ताकि चुनाव बाद शांति हो, फिर दोबारा चुनाव खत्म होते हैं, फिर उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी पद दे देती है। फिर वो बोलते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो अलग अलग जाति के रंग भेद, जाति भेद, सबका भेद बताने की कोशिश करते हैं, भारत को मारने की कोशिश करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की परंपरा और संस्कार है। तो विषय जय जी कांग्रेस पार्टी के हैं, और कांग्रेस पार्टी को नष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए इनको कोई और जरूरत है ही नहीं। आज एक पक्ष में सैम पित्रोदा जी हैं, दूसरे लक्ष्मण सिंह जी हैं, कल कोई और मिलेगा आपको। कहीं आपको पटवारी जी दिखेंगे, कमलनाथ जी दिखेंगे, कहीं दिग्विजय सिंह जी दिखेंगे, कहीं अजय सिंह जी दिखेंगे, कहीं अरुण यादव दिखेंगे, कमलनाथ दिखेंगे। तो इनके पास आपस में कोई काम है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हैरानी की बात है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें ये निर्देश दिए जाते हैं कि तमाम कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो एक ही तरह का बयान मीडिया के सामने देंगे, लेकिन फिलहाल वो होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सैम पित्रोदा के बयान को अगर संतोष गौतम जी कहते हैं कि इसमें हमें तो कुछ गलत नहीं लगता, और उस पर लक्ष्मण सिंह जी कहते हैं कि पिता और पुत्र में फर्क किया जा रहा है, तो फिर शायद बैठक का भी कोई नतीजा तो निकलता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। शुक्रिया आपका पंकज जी। संतोष गौतम जी आपका भी बहुत धन्यवाद, माफ करेगा, बहुत धन्यवाद आपका। और